ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे WHO प्लान्स फॉर डिहाइड्रेशन के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लान्स बिकॉज अगर कोई भी एग्जामिनर है डिहाइड्रेशन के केस आया, डायरिया के केस आया, आपसे प्लान A B C ना पूछे तो उसका मन नहीं भरता। उसका वो होता है ना कि ट्रिगरिंग या ईगो फैक्टर कि अगर मैं इससे प्लान नहीं पूछा तो मैंने इसका ये फेल बंदा है, ठीक है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, तुम्हें आना ही चाहिए इसको। इसको तुम मतलब कि छूट भी नहीं सकते कि प्लान A प्लान B प्लान C। अरे तुम नहीं पढ़ के आओ प्लान A प्लान B प्लान C, क्योंकि क्या पढ़ के आए हो? कुछ नहीं पढ़ के आए हो, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंस है इसका, ये जानना ही पड़ेगा तुम्हें। रटो या जो करो, ठीक है, करना ही करना है तुम्हें। रटना है रटो, पढ़ना है पढ़ो, जो करना है इसके साथ वो करो, लेकिन इसको याद करके जाना भाई, पढ़ के जाना इसको यार, ठीक है ना। प्लान ए बेसिकली है क्या, ठीक है। प्लान ए है क्या? अभी प्लान ए में मतलब आता है नो डिहाइड्रेशन। भाई कोई डिहाइड्रेशन नहीं है, कोई डिहाइड्रेशन नहीं है, मतलब होम मैनेजमेंट करेंगे। अभी होम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? तो 4 रूल होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो क्या करते हैं? गिव मोर फ्लूइड्स दैन यूजुअल, ठीक है ना, ज़्यादा फ्लूइड्स दैन यूजुअल दो टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। अभी प्लान ए में क्या करना है? नो डिहाइड्रेशन है तो ज़्यादा फ्लूइड दे दो, गिव मोर फ्लूइड्स दैन यूजुअल टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। तो मैंने बताया ही था कितना कितना देना है, ये सब मैं बता चुका हूँ कि ORS होम अवेलेबल फ्लूइड्स में क्या क्या देना है। पिछले मैं जो डिहाइड्रेशन की क्लास लिया था उसमें बताया था। तो 2 साल से अगर देखो ORS में होम अवेलेबल फूड्स में क्या क्या हो सकता है, मतलब ORS दे दो या होम अवेलेबल लेस देन 2 साल के बच्चे में कम से तो 50 से 100 ml फ्लूइड दे सकते हो, ठीक। और 2 से 10 साल का बच्चा है तो 100 से 200 ml दे सकते हो। और 10 साल से ज़्यादा का बच्चा है तो एज मच एज दे वांट, जितना वो फ्लूइड चाहें उतना, अगर लेना चाहें उतना दे सकते हो। तो मतलब 2 साल से कम में 50 से 100, 2 साल से ज़्यादा का बच्चा है मतलब 2 से 10 का साल का बच्चा है तो कितना दोगे? 100 से 200 ml पर केजी, ठीक है। ऐसा करके तुम फ्लूइड्स दे सकते हो। रूल 2 में क्या है? सप्लीमेंट जिंक टू द चाइल्ड एवरी डे फॉर 10 to 14 डेज, ठीक है ना। 10 से मतलब जो है अगर उसका मतलब 10 से 14 दिनों के लिए तुम्हें ये जिंक देना पड़ेगा, ठीक है ना। एक लेस देन 6 मंथ्स का क्राइटेरिया है, लेस देन और तुम्हारा जो है तुम्हारा लेस देन 6 मंथ्स का क्राइटेरिया है और मोर देन 6 मंथ्स का क्राइटेरिया है। लेस देन 6 मंथ्स में 10 mg पर केजी दोगे और 6 मंथ से ज़्यादा वाले वो 20 देते हो तो ये माना जाता है। लेकिन 10 से 20 का हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ इतना सप्लीमेंट हमें देना चाहिए, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट करो जिंक को चाइल्ड को फॉर एवरी डे फॉर 10 to 14 डेज, राइट। तीसरा क्या करना है? हमने जिंक तो देना ही देना है। दूसरा जिंक हो गया, तीसरा कंटिन्यू टू फीड द चाइल्ड। अभी ऐसा नहीं है कि तुमने एक बार फ्लूइड दे दिया तो छोड़ दोगे उसको कि जाओ मरो साले, ठीक है ना। उनको कंटिन्यू करना है फीड को, ठीक है। कंटिन्यू कैसे करोगे? इन्फेंट्स ऑफ एनी एज हु आर ब्रेस्ट फेड शुड बी अलाउड टू ब्रेस्ट फीड। इन्फेंट है अगर बच्चा कोई भी एज का, अगर 2 साल से कम का है, ठीक है ना, तो अगर 2 साल से मान लो 2.5 साल तक का भी बच्चा है तो उनको कह देंगे कि आप ब्रेस्ट फीड पे हो तो अपना ब्रेस्ट फीड जो है कंटिन्यूड करो, ठीक है ना। तो हु आर ब्रेस्ट फीड शुड बी अलाउड टू ब्रेस्ट फीड, वो ब्रेस्ट फीड अलाउ करो। इन्फेंट्स हु आर नॉट ब्रेस्ट फीड गिव यूजुअल मिल्क फीड, ठीक है ना। अगर जो बच्चे ब्रेस्ट फीड नहीं है तो उनको यूजुअल मिल्क दे दो, 3 घंटे पे, हर 3 घंटे पे यूजुअल मिल्क दो, मिल्क फीड दो। जो भी ऊपर का दूध देते हो ना, कहते हो ना गाय भैंस का जो भी, या जो मार्केट में आते हैं, ठीक है ना, जो कंबाइंड मिक्स के साथ दूध आते हैं आजकल, तो उनको दे सकते हो, ठीक है। टॉप फीड्स कहते हैं उनको एक तरीके से, ठीक है, उनको दे सकते हो, राइट। तो क्या क्या बताया हमने? कंटिन्यू टू फीड द चाइल्ड, राइट। चौथा क्या कर सकते हो? एक्सप्लेन द वार्निंग साइंस। तो वार्निंग साइंस बता दो मदर को, ठीक है। मदर आ रही है तुम्हारे पास काउंसलिंग की तो वार्निंग साइंस बता दो। जैसे कब ज़्यादा मतलब कि स्टार्ट्स टू पास मेनी वाटरी स्टूल्स, कब ये ज़्यादा वाटरी स्टूल्स निकाल रहा है। हैज़ रिपीटेड वॉमिटिंग, ये रिपीटेड वॉमिटिंग दे रहा है। बिकम्स वेरी थर्स्टी, बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि प्यासा हो रहा है, मतलब थर्स्ट, उसमें प्यास बहुत ज़्यादा हो रही है तो पानी बहुत फ्रिक्वेंटली पी रहा है, ठीक है ना। रिपीटेड वॉमिटिंग हो रही है, मैनी वाटरी स्टूल्स हो रहे हैं, बच्चा मतलब बच्चा जो है बहुत प्यास से, मतलब वो उस तरीके से है कि पानी बार बार मांग रहा है, ठीक है। ईटिंग और ड्रिंकिंग पुअरली, अभी वो बच्चा जो है अभी ठीक से ना खाना खा रहा है ना पानी पी रहा है, डेवलप फीवर हो रहा है, ब्लड इन स्टूल, ब्लड आ रहा है स्टूल में। क्या क्या वार्निंग साइंस होंगे, ठीक है ना। कि बच्चा इज़ इन एक्सेसिव थर्स्ट हो गया, ठीक है, नॉट फीडिंग ड्रिंकिंग प्रॉपरली हो गया। और क्या हो सकता है कि पासिस मैनी वाटरी स्टूल्स, वॉमिटिंग, डेवलप फीवर, ब्लड इन स्टूल, राइट। अभी ये 4 चीज़ें होंगी। क्या क्या मैं 4 चीज़ बताएं? गिव चाइल्ड मोर फ्लूइड्स, ठीक। पहले तो फ्लूइड दे दो, फिर जिंक का सप्लीमेंटेशन कर दो, फिर कंटिन्यू फीड कर दो, फिर क्या था चौथा? वार्निंग साइंस दे दो। वार्निंग साइंस एक्सप्लेन करो मदर को।
अभी WHO प्लान बी में आते हैं जो कि सम डिहाइड्रेशन वाला इंपॉर्टेंट है। OPD मैनेजमेंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ORS फॉर 4 घंटा। 4 घंटा का मतलब कि OPD मैनेजमेंट है, इसमें 4 घंटे तक तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन करना है किसका, ORS का। 6 आवर्स इन द केस ऑफ चाइल्ड इज माल नरिश। तो अभी चाइल्ड जब तक माल नरिश्ड है, अगर चाइल्ड बंदा माल नरिश्ड है तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा ज़्यादा फीड दोगे। अभी क्या होता है ना, एक ORS होता है, एक रेसोमॉल होता है। रेसोमॉल बेसिकली माल नरिश्ड वाले बच्चे को देते हैं। मैंने बात किया था डिहाइड्रेशन जब मैं पढ़ाया था उस पर बात किया था, ठीक है ना। रेसोमॉल कब देते हैं, तो रेसोमॉल भी देते हो तो उसमें पोटेशियम, बस इतना जान लो कि रेसोमॉल हम लोग तब देते हैं जब सीवियरली माल नरिश्ड बच्चा हो और उसमें पोटेशियम का कंसनट्रेशन जो है सोडियम से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। बस इतना याद रखो। और बाकी स्मॉल सब वही है, ठीक है, चीज़ें वही है। ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी में जितना चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो OPD मैनेजमेंट में ORS दे दो 4 घंटे तक। अगर सीवियरली माल नरिश्ड है तो 6 घंटे तक दे सकते हो। 75 ml पर kg प्लस 10 to 20 ml पर kg फॉर ईच लूज स्टूल, ठीक है। 75 ml पर kg तो देना ही देना है, ठीक है ना। ये 75 वाला तो देना ही देना है। इसके अलावा अगर जितना उसको लूज स्टूल का एपिसोड्स आ रहा है उसके हिसाब से 10 से 20 ml पर kg तुमने उसके लूज स्टूल के एपिसोड्स के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है ना। कंटिन्यू फीडिंग रिप्लेसमेंट सेम एज प्लान है। तो कंटिन्यू जो फीडिंग जो रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट थेरेपी जितनी भी तुम कह रहे हो उसको तुमने एज प्लान ए जो है तुमने दिया है उसको फीड करना है, ठीक है ना। डेली मेंटेनेंस फ्लूइड, तो वही जैसे जो तुमने गिव चाइल्ड मोर फ्लूइड्स देन नॉर्मल, यही सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। कैसे कितना क्या क्या फ्लूइड देना है तो वही प्लान ए के अकॉर्डिंग दे देना, फीडिंग और जो है रिप्लेसमेंट, ठीक। डेली मेंटेनेंस फार्मूला फॉर फ्लूइड रिक्वायरमेंट इज हॉलीडे सेंगर फार्मूला। एक होता है कि मेंटेनेंस फ्लूइड जो है कितना दोगे इसको मेंटेन करने के लिए, तो इसको एक फार्मूले के द्वारा हम लोग कैलकुलेट करते हैं जिसका नाम है हॉलीडे सेंगर फार्मूला। तो अगर 0 से 10 kg का बच्चा है तो 100 ml पर kg देंगे। 10 से 20 kg का बच्चा है तो उसी में 1000 तो ऐड कर ही देंगे, प्लस 50 ml पर kg वहाँ पे देंगे। और 20 से ज़्यादा का बच्चा है तो 1000 प्लस 500 प्लस 20 के मतलब 20 ml पर kg वही देंगे, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। तो मतलब क्यों 1000 इसमें ऐड किया, वही चीज़ है यार। 10 kg तो ऑलरेडी हो ही चुका है, तो 10 × 100 तो 1000 ml, समझ में आता है, ठीक है। अभी देखो अगर 12 kg का बच्चा है ऑब्वियसली तो 10 kg का ऑलरेडी हमने फ्लूइड ऐड ही करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है केवल 12 kg का बच्चा है तो मान लें 50 ml पर kg का है, 2 kg का हमने हिसाब से 100 ml का ही डाल दिया, ऐसा नहीं है ना। 10 kg का ऑलरेडी हो चुका है तो 10 kg हो चुका है, उसमें मतलब 10 × 100 देना ही देना है, मतलब 1000 ml तो देना ही देना है। उसके बाद तुम्हें 50 × 2 करना है, मतलब 100 ml देना है, और मतलब 1100 ml देना है तुम्हें पर 1100 ml देना है किसमें, भाई हॉलीडे सेंगर फार्मूला के हिसाब से 12 kg के बच्चे में। समझ में आती है ये बात, ठीक है ना। तो डेली फ्लूइड मेंटेनेंस फ्लूइड का ये फार्मूला है। इफ़ चाइल्ड वांट्स मोर ORS गिव मोर इफ नो साइंस ऑफ ओवर हाइड्रेशन। अगर बच्चे को अगर बच्चा मांग रहा है तुमसे, कह रहा है कि हाँ मेरे को और पानी दो या मेरे को और ORS दो, अगर कह रहा है वो, ठीक है। समटाइम्स दिस शो साइंस कि हाँ मेरे को और चाहिए, दे हैव दैट ट्रस्ट, ठीक है ना। तो उसको और दे सकते हो। अगर तुम्हें ओवर हाइड्रेशन के साइंस नहीं नज़र आ रहे तो उसको और दे सकते हो। अभी ओवर हाइड्रेशन के साइंस कैसे आएंगे, पफी फेस हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चे को अगर ज़्यादा तुम दे दोगे तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, सोडियम जाके डिपॉजिट करने लगेगा जगह जगह बॉडी में, तो पफी फेस हो जाता है। यही चीज़ है, पफी फेस इज अपीयर स्टॉप ORS को स्टॉप कर दो, अभी वहाँ पे ORS को रोक दो, या नहीं अभी रुक जाओ, ठीक है ना, ORS को रोक दो, ठीक है। तो क्या करो, क्लियर फ्लूइड देना चालू कर दो, मतलब पानी, सादा पानी। अभी सादा पानी और ORS को क्या डिफरेंस है, जैसे तुम लोग कहते हो ना कि अगर सीवियर डिहाइड्रेशन में जा रहे हो, ठीक है, सीवियर डिहाइड्रेशन में जा रहे हो, अभी क्या है ये ग्लूकोज प्लस पानी है। अभी केवल तुमने NS दिया होता है इस बंदे को, केवल NS। सोचो डिहाइड्रेशन बंदा है, तुमने NS दे दिया, बंदा बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा बंदा। ऐसा काम कभी मत करना, NS नहीं देना, कभी NS नहीं देना। डिहाइड्रेशन केस में NS नहीं देना है हमेशा। अगर तुम सप्लीमेंट कर सकते हो ग्लूकोज के साथ सप्लीमेंट करो, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जिंक सप्लीमेंट्स कैन बी गिवन। जिंक सप्लीमेंट्स देने हैं, जैसे पिछली बार मैंने बताया था, जिंक सप्लीमेंट्स देने हैं इसमें, ठीक है। और इसके अलावा तुम्हें क्या करना है कि कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग ऑब्वियसली तुम्हें कंटिन्यू करनी है, ठीक है ना। और रीएसेस करना है 4 घंटे के अंदर कि अगर नो डिहाइड्रेशन है तो प्लान ए चलाना है। 4 घंटे बाद, अगर 4 घंटे बीत चुके हैं तो उसको अभी भी नो डिहाइड्रेशन कोई साइन नहीं दिखा रहा है तो प्लान ए अपना चला दो। सम डिहाइड्रेशन दिखा रहा है कि मतलब बंदा कह रहा है कि हाँ भैया मेरे को समझ में आ रहा है कुछ डिहाइड्रेशन है अपने को भी, अभी भी प्लान बी को अपना कंटिन्यू रखो। सीवियर डिहाइड्रेशन प्लान सी में चले जाओ। तो अभी प्लान सी क्या है, प्लान सी WHO प्लान सी क्या है सीवियर डिहाइड्रेशन का, समझो।
इमीडिएट IV फ्लूइड दे दो 100 ml पर केजी का। अभी वहाँ पे 75 प्लस 10 to 20 ml दे रहे हैं हर उसके लूज टूल के साथ दे रहे थे, ठीक है ना। तो अभी IV फ्लूइड दे दो 100 ml पर केजी, पहले तो IV फ्लूइड दे दो। इफ़ IV लाइन इज़ नॉट अवेलेबल यूज़ NG ट्यूब। NG ट्यूब कितना दे रहे हैं 20 ml पर केजी पर आवर ORS के हिसाब से। तो NG ट्यूब से जो होता है 120 कहते हैं, लेकिन तुम दे दो 20 ml पर केजी पर आवर ORS के हिसाब से, जो कि प्लान C के अकॉर्डिंग है। इफ़ एब्डोमिनल डिस्टेंशन इज प्रेजेंट गिव मोर स्लोली। अगर एब्डोमिनल डिस्टेंशन है तो धीरे धीरे दो, ठीक है, धीरे धीरे दो। कुछ हो सकता है कोई पैथोलॉजी वहाँ पे डेवलप हो, तो उसके हिसाब से धीरे धीरे दो। कंटिन्यू ORS बाई माउथ इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो ORS को माउथ से ही दो, IV मत जाओ। IV में हो सकता है कभी दिक्कत हो जाती है, तो ORS को माउथ से दो। नॉर्मल देखो, नॉर्मल जगह से जाएगा तो नॉर्मल ही हरकतें करेगा। IV दोगे तो ऑब्वियसली कभी कभार हो सकता है ओवर हाइड्रेशन के कुछ चांसेस हो जाए, तो बंदे का जो वो है वही रिवर्स कर जाए, ठीक है ना। रिंगर लैक्टेट और नॉर्मल सलाइन कैन बी यूज। यहाँ पे तुम नॉर्मल सलाइन और रिंगर लैक्टेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रिपीट बोलस इफ वंस इफ पल्स अनडिटेक्टेबल। बोलस दो, अगर पल्स तुम्हें नहीं आ रही है, इतना डिहाइड्रेशन चला के तुम्हें पल्स ही नहीं मिल रही, तो बोलस दे दो, बोलर शॉट लगा दो, ठीक है ना। रीएसेस एवरी 1 to 2 आवर्स, शिफ्ट टू प्लान बी अकॉर्डिंगली। रीएसेस करना है हर 1 से 2 घंटे में, और अगर बच्चा इंप्रूव करता है उसको प्लान बी में शिफ्ट कर दो। स्टार्ट ORS एज सून एज चाइल्ड कैन ड्रिंक। तो अगर जब बच्चा पानी मतलब कि ड्रिंक करना मतलब कि शुरू कर दे, मतलब पानी मुंह से फीड लेना शुरू कर दे, तो उसको ORS चला दो। तो क्या किया कि इमीडिएट IV फ्लूइड दे दिए, IV लाइन ही अवेलेबल है, NG ट्यूब दे दिया। NG ट्यूब में 20 ml पर केजी पर आवर देना है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन प्रेजेंट स्लोली देना है। और क्या करना है अपना जो है रिंगर लैक्टेट NS कैन बी यूज़। ORS को माउथ से कोशिश करेंगे देने की। रिपीट बोलस मतलब कि अगर पल्स अनडिटेक्टेबल है 1 से 2 घंटे पे में हमने रीएसेस करना है और प्लान बी पे शिफ्ट कर देना अकॉर्डिंगली। स्टार्ट ORS अगर एज सून एज चाइल्ड कैन ड्रिंक, तो ORS हमने स्टार्ट कर देना अगर चाइल्ड ड्रिंक करना शुरू कर दे। तो ये बात रही तुम्हारी WHO क्राइटेरिया मतलब कि प्लान्स फॉर डिहाइड्रेशन। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया, और इसी से साथ तुम्हारा डायरिया का टॉपिक पूरा खत्म होता है, ठीक है ना। बहुत ही लंबा टॉपिक था, आई नो, लेकिन इंपॉर्टेंट था इसलिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।